आपसे शुरू करना। इस प्रेस रिलीज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अनसेड, बाज़ाब्ता तौर पर जो चार्जशीट कर दिया गया है उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसके दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में उनके मुलविस होने के से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। 9 मई की तफ्तीश हो रही है, बाकी का केस बना हुआ है जिसकी चार्जशीट हो गई है। इज दैट अ फेयर वे ऑफ पुटिंग इट? नो। देखिए काशिफ साहब, यूजुअली आपके पास फौज के अंदर एक तरीका होता है कि MI होती है, आपके पास मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, ISI होती है, जो हम यूजुअली नॉर्मल 2 टर्म सुनते हैं। एक OW होती है, ओवरवॉच, जो फौजियों के ऊपर होती है, ओवरवॉच करती है वो, और एक SIB होती है। SIB एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है फौज का, जिसके अंदर दुनिया में भी ऐसी थी कि वो अगर आज भी हाजिर लेफ्टिनेंट जनरल के घर से गुजर जाए तो परेशान होता है कि गुजरे क्यों है। दे दो वेरी इफेक्टिव। हाँ, मैंने सुना है एक यूनिट 408 कहते हैं इसको शायद। नहीं, वो MI का है, ये SIB की बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं जानता अच्छा सिस्टम के बारे में, बट अच्छा, दूसरी चीज ये कि देखिए सर, ये जो चार्जशीट है ये हमारी कोर्ट्स की तरह की चार्जशीट नहीं है कि 4 इल्जाम लगे हैं अब ये केस यहां से शुरू होगा। ये चार्जशीट का मतलब ये है कि जो इतना टाइम लगा है ये यहां तक पहुंचने में, ये शवाहिद जमा हो गए, फौज अपना एहतसाब के। लेकिन अगर शवाहिद हो चुके तो दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देते ना, इधर भी फर्द जुर्म हो गई, इधर भी फर्द जुर्म। मैं बता रहा हूं, एक की कंपाइल हो गए, एक गुनाहों की सजा और तयन भी हो गया है इन अ वे, और ये चार्जशीट जो है ये वो है जो कल की खबर है कि उन्होंने को अपना वकील किया तो वकील होने से पहले सजा का तयन हो गया। सजा का तयन, इनके शवाहिद आ गए, जो फर्स्ट आपने फेज पढ़ा, इनके शवाहिद कंपाइल हो गए। इस शवाहिद के बाद उनको अपील का राइट है, जो भी उनका प्रोसीजर है वो सब प्रोसीजर से गुजर के जेर जबर की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते जब ये अपने लोगों का एहतसाब करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 70 साल में कोई नहीं सुना कि ऐसा कोई गलत फैसला ये लाए हों। एक दूसरा जो गुनाह बाकी हैं उनकी ट्रायल या उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको भी कंपाइल किया जा रहा है। जब वो कंपाइल हो जाएगा तो दोनों ऑटोमेटिकली फिर उसकी चार्जशीट होगी। ठीक, उसकी चार्जशीट होगी, बट अभी तक वो चार्जशीट नहीं हुई 9 मई की। तो वो जो 9 मई नहीं, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़े तो उसके अंदर आप जो कह रहे हैं सियासी सरगर्मियां, जलाओ गिराओ, इसकी तो हो गई ना, तो उसमें उससे 9 मई के अलावा भी तो प्रोटेस्ट हुए ना। नहीं, वो भी उसमें आगे कहा ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के नुकसान। उसके बाद अगले में कहते हैं कि जनरल फील्ड मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में, वो क्या थे, सारे प्रोटेस्ट ही थे ना, जनरल फैज के मुलविस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। तो ये तफ्तीश हो रही है उस फिगर की। 9 मई तो पीछे कवर हो गया। कौन से दूसरे वाक़यात? इमरान खान साहब को गोली लगना, ये भी एक वाक़या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें बहुत सारे किरदार नजर आएंगे। बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका। अरशद शरीफ का मर्डर केस, क्योंकि उसके अलावा तशद्दुद का कोई वाक़या आप गौर में, हम कल भी ये सोचते रहे कि कौन से वाक़यात हैं जिसमें तशद्दुद हुआ हो। नहीं, 26 सियासी तौर 26 अक्टूबर को भी हुआ है। 26 अक्टूबर 2022, जिस दिन अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा था, वहां से धरना शुरू हुआ। धरना शुरू हुआ था ना, लेकिन धरने के ऊपर फायरिंग हो गई ना। नहीं, उसके बाद उसमें एक रिपोर्टर की डेथ हुई थी, कमो पेशे, आई एम नॉट रॉन्ग, कंटेनर के नीचे आकर एक बंदा गाड़ी लगने से नीचे गिरा था पुल से। बहुत सारे वाक़यात हुए थे। तो पुरतशद्दुद का मतलब ये नहीं कि आपने उठा के से पॉइंट ब्लैंक गोली चलाई है। पुरतशद्दुद का मतलब है कि क्राउड अगर आपने पुल किया उसमें भी आग लगा दी है, जलाओ घिरा कर दिया, तो वो भी पुरतशद्दुद हो गया। नंबर 1। अब नंबर 2 ये है कि जब आप फैज़ हमीद का SDG ISI लेफ्टिनेंट जनरल ट्रायल कर रहे हैं अपनी अदालतों में, तो जो उसने शवाहिद दे दिए इमरान खान साहब के लिए, शहादतें दे दी हैं, सबूत दे दिए, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे? नहीं। उनकी बेगम साहिबा और फिर जो मफरूर हवारी भगौड़े हैं, जैसे मुराद सईद है, हमाद अजहर है, जो ट्वीट करते हैं लेकिन बाद में नज़र नहीं आते, वो ये क्यों भागे हुए? मुल्क से लोग जो भागे हुए, बैरून मुल्क भागे हुए, क्यों भागे हुए? ठीक है, इसकी रीजनिंग है ना, कोई रीजनिंग है। आखिर हमाद अजहर ने ऐसा क्या काम किया, मुराद सईद ने ऐसा क्या काम किया? सब सर्विस पे आते हैं, फिर साइड पे हो जाते हैं, लेकिन ये आ ही नहीं रहे सामने। उसकी कोई रीजनिंग है। तो एक तो इमरान खान साहब की फायरिंग का केस बड़ा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट केस है, और उसमें आपको इमरान खान साहब जिन पर अंधा भरोसा करते थे वो भी मिलेंगे, आपको इस प्रेस रिलीज के किरदार भी मिलेंगे। ठीक, और उसमें आपको एक और है, जब वो इमरान खान साहब के सामने आएगा तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी। एक और केस भी, एक इसी में जो एक और किरदार आएगा फायरिंग के अंदर, जो उनका
मेरे ख्याल से जान से भी ज़्यादा अजीज आज के दिन तो मुझे नज़र आता है।